बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो मशीनरी परचेजिंग के हवाले से आएगी। हम आपको मशीनरीज़ के बारे में बताएंगे, मशीनरी की साइज़ के बारे में बताएंगे और उनकी प्राइस पॉइंट के बारे में बताएंगे। तो हमारे पास एक लिस्ट मौजूद है कि आपने अगर नया रेस्टोरेंट ओपन करना है तो आपने सबसे पहले कौन सी मशीनरीज़ कंपलसरी होती हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो नंबर वाइज हम मशीनरी की तरफ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो नंबर 1 आता है वो है हॉट प्लेट। अब हॉट प्लेट अगर आप पिक्चर में देख सकते हैं, इसकी जो साइज़ है ये है 2.5 फीट इसकी जो है विड्थ है और 2.5 फीट जो है इसकी हाइट है। तो ये छोटी सी एरिया इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। इसका जो प्राइस है वो है न्यू जब आप लेंगे तो ये 80,000 रुपीज़ पे है और ये $392 जो है ये बनते हैं। इसके बाद आपके पास किचन के अंदर जो है फ्राइंग के लिए एक फ्रायर होना चाहिए। हमने जिस फ्रायर की आपको अभी डिटेल्स बताएंगे तो वो है 36 लीटर का फ्रायर है। उसकी साइज़ जो है वो 1 फीट और 9.5 फीट है, 1.9 फीट जो है, और इसकी हाइट जो है वो 3 फीट है। इसकी जो प्राइस है न्यू की वो है 65,000 रुपीज़ और ये आपके करीबन $318 बनते हैं। इसके बाद जो है आपका ओवन आता है। तो ओवन जो है वो आपका 3.3 फीट ओवन आता है जो इसकी विड्थ है और इसकी जो हाइट है वो 2 फीट है। इसका जो अप्रॉक्सीमेट आजकल जो नए प्राइसेस चल रहे हैं वो है 1,65,000 रुपीज़ और इन डॉलर्स में ये $8 जो है आते हैं। फिर इसके बाद नंबर जो है वो ब्रेडिंग टेबल का आता है। तो वो भी आपके पास करीबन कोई 2 फीट जो है उसकी वो विड्थ होनी चाहिए और जो उसकी लेंथ है वो 2 फीट और 11 इंचेस है। तो इसकी जो प्राइस है वो 20,000 है, $98। उसके बाद आपके पास एक वर्किंग टेबल होना चाहिए। जब आप मशीनरीज के अंदर कोई रेसिपी बनाते हैं, उसको फिर पैक करते हैं या उसके अंदर कोई सॉसेस वगैरह ऐड करते हैं तो वो आपको वर्किंग टेबल के ऊपर करना पड़ता है। तो इसका जो एटलीस्ट आपके पास ये होना चाहिए तो ये 2.6 फीट जो है इसकी विड्थ होनी चाहिए और इसकी जो लेंथ है वो कम से कम 5 फीट होनी चाहिए। तो ये आपको मिलेगा करीबन कोई 40,000 रुपीज़ का। तो $196 इसके बनते हैं। इसके बाद डीप फ्रीज़र आता है। तो डीप फ्रीज़र के कुछ डीप फ्रीज़र जो है वो आपको कंपनीज़ वाले प्रोवाइड करते हैं, जैसे कैनन हो गया, मेन्यू हो गया, फ्रोज़न आइटम हो गए। तो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ अगर आपकी सेल्स अच्छी हैं तो वो आपको डीप फ्रीज़र दे देते हैं। अगर एक डीप फ्रीज़र जो है वो आपने परचेज़ करना होता है तो वो भी उसकी जो साइज़ है 2 फीट और 4.5 फीट है। तो ये 70,000 का आपको आएगा, $343 का। फिर उसके बाद जो कोक है, पेप्सी है, नेस्ले है, ये आपको चिलर्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप अपना चिलर लेना चाहते हैं तो ये भी कोई पड़ता है आपको 60,000 रुपीज़ का, जो कि $294 बनते हैं। इसके बाद आपके पास ये बंड टेबल एक होना चाहिए, क्योंकि आप चूँकि फ़ास्ट फूड में इसको स्टोर करना, इसको अच्छे प्रॉपर तरीके से रखना, इसके लिए बंड टेबल ज़रूरी होता है। इसका साइज़ जो है ये 2.6 फीट है और 2.2 फीट है। तो हाइट का इसमें करीबन आप जा सकते हैं 6, 7, 8 फीट तक जा सकते हैं। इसकी जो प्राइस है ये $98 है, 20,000 रुपीज़। इसके बाद आपके पास एक वार्मर होना चाहिए, क्योंकि जब आप अगर आपके रेस्टोरेंट लेट्स से शाम के टाइम आपकी सेल ज़्यादा होती हैं तो उसमें से ये होता है कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं तो आप उनको उस तरह से कैटर नहीं कर सकते। तो अगर आप कोई चीज़ फ्राइड बनाते हैं, उसको आप वार्मर में रखते हैं, वो करीबन 2 घंटे तक उसको गर्म भी रखता है, अपना टेस्ट भी मेंटेन रखता है, तो उसके अंदर कोई इशू नहीं आता। तो इसीलिए वार्मर जो है वो अपने हाई टाइट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। इसका जो है वो आप नया जब परचेज़ करेंगे तो इसकी प्राइस है $60,294। फिर इसके बाद आपके पास एक बर्नर होना चाहिए, क्योंकि बर्नर के अलावा तो काम चलता नहीं है। तो हमारे पास ये जो है 4 बर्नर वाला एक चूल्हा पड़ा हुआ है। इसकी जो प्राइस है ये 40,000 है और $196 जो है इन डॉलर्स ये बनते हैं। फिर एक जो है वो प्रिपरेशन टेबल होनी चाहिए। प्रिपरेशन टेबल आप मैक्सिमम मुख्तलिफ साइज़ का रख सकते हैं। हमारे पास जो पड़ा हुआ है ये है 2 फीट 6 इंचज़ और जो इसकी विड्थ है वो है 6 फीट। तो ये 20,000 का हमने लिया था। इसके भी
$98 बनते हैं, 20,000 रुपीज़ के ऊपर ये इसकी प्राइस है। तो ये एटलीस्ट जिन मशीनरीज़ के बारे में हमने बताया तो ये बेसिक मशीनरीज़ हैं। अगर आपने रेस्टोरेंट ओपन कर लिया है तो आप जब मशीनरी लेंगे तो ये मशीनरी आपके पास एटलीस्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर आप फ्राइड आइटम भी बना सकेंगे, बेक्ड आइटम भी बना सकेंगे, और अगर ग्रिल के ऊपर आप जाना चाहते हैं हॉट प्लेट के ऊपर तो वो आइटम भी बना सकेंगे। तो इसके ऊपर अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें कि इन रुपीज़ ये सारी चीज़ें अगर आप ये सारे अमाउंट्स ऐड अप करते हैं तो ये 6,40,000 रुपीज़ जो है ये बनते हैं। इन डॉलर्स जो है ये $3,137 बनते हैं। तो ये आज की जो हमारी वीडियो थी इसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मशीनरी के नेम जो है वो भी आपको पता चल गए, उनके साइज़ेस का भी पता चल गया, उनके प्राइसेस का भी पता चल गया, और टोटलिटी के अंदर भी आप लोगों ने देख लिया कि टोटलिटी के अंदर इनकी प्राइसेस जो है वो क्या है। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह हम आपको उसमें गाइड करेंगे स्टॉक के बारे में, क्योंकि अभी हमने बेसिक आइडिया जो है उसके ऊपर बात की। बेसिक आइडिया के बाद जो है वो मशीनरी इन्वेस्टमेंट की बात की। अब जब मशीनरी आपके पास आ गई है तो इसके लिए आप कौन सा स्टॉक परचेज़ करेंगे, और वो स्टॉक जो है कितने इन अमाउंट कितना आएगा, तो उससे एक और हमें ब्रॉडर सेंस के अंदर आइडिया हो जाएगा कि अगर हमारा रेस्टोरेंट ओपनिंग आइडिया है, उसके बाद हमने मशीनरी ली, अब इसके लिए स्टॉक है, तो ऑब्वियसली फिर स्टॉक के आगे जो वीडियोज़ आएंगे उसके बारे में हम इंशाल्लाह आपको गाइड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।